दोस्तों प्रणाम। आज हम बात करेंगे महाभारत कथा की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों हम बात करेंगे महाभारत में कुंती के जीवन की, कुंती के शौर्य की, कुंती के संघर्ष की। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कुंती के जन्म और जीवन के बारे में चर्चा की, लेकिन जैसा कि विदित है कुंती का चरित्र, शौर्य किसी एक वीडियो में संग्रहित करना कठिन है। इसलिए हम कुंती के विषय में, कुंती के चरित्र के विषय में आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों कुंती पांडु की, राजा पांडु की मृत्यु के उपरांत हस्तिनापुर में अपने 5 पुत्रों के साथ युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन के साथ समय व्यतीत कर रही थी, और दूसरी तरफ माता कुंती अनजान थी कि उनके चारों तरफ संकटों का, षड्यंत्रों का जाल बुना जा रहा है। दुर्योधन के मामा शकुनी द्वारा, क्योंकि दोस्तों शकुनी जानता था कि 5 पांडवों के होते हुए उनका भांजा दुर्योधन राजगद्दी का, हस्तिनापुर की राजगद्दी का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि युधिष्ठिर दुर्योधन से उम्र में बड़ा था और पांडु पुत्र था बड़ा। इस प्रकार मामा शकुनी ने वारणावत में एक लाक्षागृह बनवाया, जिसमें यह सुनियोजित किया कि इसमें एक चिंगारी आग की लगते ही पूरा महल धुंधु करके जल सकता है। ऐसे मटेरियल का, ऐसी भवन सामग्री का इस्तेमाल किया, जिसको हम लाक्षागृह, लाख कहते हैं। वो लाख का महल बनवाया था। और शकुनी के इस षड्यंत्र के बारे में महामंत्री, बुद्धिमान, नीतिवान विदुर को पता था, और जब महल तैयार हुआ तो शकुनी ने महाराज धृतराष्ट्र से कुंती को कहलवाया कि कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ वारणावत में जाके रहें। और इस प्रकार दोस्तों राजा धृतराष्ट्र ने कुंती से
वारणावत में जाने का आग्रह किया कि वहाँ पे आप कुछ दिन व्यतीत करें अपने पुत्रों के साथ। लेकिन दोस्तों, यह षड्यंत्र धृतराष्ट्र को मालूम ना था, और जब कुंती को वारणावत जाने का महाराज धृतराष्ट्र ने प्रबंध कर दिया, और वारणावत पहुंचने पर विदुर के गुप्तचरों ने द्रौपदी को वारणावत में उस लाक्षागृह का, उस महल का सारा वृतांत बता दिया, और जो उसमें सुरंग थी उसके बारे में बता दिया। क्योंकि विदुर को पता था कि इस महल को बनाने के लिए शकुनी षड्यंत्र कर रहा है पांचों पांडवों को मारने के लिए, तो विदुर ने अपने गुप्तचरों द्वारा उस महल में सुरंग बनवा दी थी। और यह बात शकुनी को या उसके आदमियों को पता ना था। इस प्रकार दोस्तों, जब कुंती वारणावत में रह रही थी तो एक दिन मौका देख के शकुनी के आदमियों ने रात में महल में आग लगा दी, और जैसा कि सचेत कर दिया था विदुर के गुप्तचरों द्वारा कुंती को और पांचों पांडवों को, कुंती पांचों पांडवों को सुरंग के द्वारा सकुशल वनों में निकल गई। और उसके बाद रानी कुंती ने पूर्ववासी एक उपनगर में जाके शरण ली, एक ब्राह्मण के घर पे। दोस्तों, वहाँ पे कुंती अपना जीवन व्यतीत कर रही थी पांचों पुत्रों के साथ। उस उपनगर में एक वक्र राक्षस रहता था, जो हर दिन एक मनुष्य को खा जाता था, नरभक्षी था। और एक दिन जहाँ कुंती जिस घर में रह रही थी, वो ब्राह्मण देवता बड़ा दुखी था। तो कुंती ने जब प्रसन्न किया तो ब्राह्मण ने कुंती को बताया कि इस प्रकार वक्र राक्षस रोज एक आदमी की भेंट लेता है, और आज मेरा नंबर है, मेरे घर का नंबर है। इस प्रकार कुंती ने ब्राह्मण पे दया दिखाते हुए अपने पुत्र भीम को जाने का निर्णय लिया, और ब्राह्मण देवता से कहा कि मेरा पुत्र भीम जाएगा राक्षस के पास भेंट लेके। इस प्रकार दोस्तों, महाबली भीम ने वीरता से लड़ते हुए वक्र राक्षस को मृत्यु को प्राप्त किया, और इस प्रकार पूर्ववासियों का जीवन पे आए संकट का निवारण महाबली भीम द्वारा, कुंती द्वारा किया। और इस प्रकार सभी पूर्ववासियों ने कुंती का आभार व्यक्त किया। इस प्रकार दोस्तों समय बीतता गया, और
उसी समय राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचा और उस स्वयंवर में एक घूमते हुए मछली के लक्ष्य को नीचे तेल की कढ़ाई में देखते हुए भेदन का कठिन लक्ष्य रखा गया, जिसको भेदना कठिन था। और उस लक्ष्य को भेद के अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में वरा द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ। और जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ घर पे आए तो अनजाने में ही बिगर देखे कुंती ने इस प्रकार कहा, जब पांचों पुत्रों ने बोला कि हे माता, आज हम एक अच्छा शब्द बोला कि हम एक अच्छी वस्तु लाए हैं, उसको अनर्थ ना लें दोस्तों। एक मतलब सुंदर चीज के बारे में बोला गया, वह कुछ भी हो सकती है, जो कि द्रौपदी के रूप में अर्जुन के द्वारा स्वयंवर में प्राप्त की हुई थी। और इस प्रकार अनजाने में कुंती ने कहा कि पुत्रों, जो भी आपको प्राप्त हुआ है आज, वह आपस में मिलकर प्रयोग कर लें। और दोस्तों, यह एक देवयोग ही होगा। किसी देवयोग के कारण भगवान को किसी लक्ष्य की प्राप्ति के कारण ही कुंती के कंठ से यह शब्द निकला होगा। और इस प्रकार द्रौपदी को पांचों पांडवों ने वरा, और इस प्रकार द्रौपदी पांचों पांडवों की विवाहिता कहलाई। और इस प्रकार कुंती ने अपने पांचों पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, मेरी पुत्री द्रौपदी को कभी भी दुख ना पहुंचे और उसके मान सम्मान की रक्षा हमेशा हो। और इस प्रकार दोस्तों, जब यह चारों तरफ विदित हुआ कि पांचों पांडव अपनी माँ कुंती के सहित जिंदा हैं और उन्होंने स्वयंवर में द्रौपदी को अर्जुन द्वारा वरा है, प्राप्त किया है स्वयंवर द्वारा, वो पांडव हैं, तो इस प्रकार लोक लज्जा के कारण महाराज धृतराष्ट्र ने पांचों पांडवों सहित, द्रौपदी सहित पांचों पांडवों को और माता कुंती को हस्तिनापुर आने का निमंत्रण दिया और पूरा प्रबंध किया। इस प्रकार पांचों पांडव द्रौपदी और माता कुंती के साथ हस्तिनापुर में पहुंचे। और इस प्रकार कुछ समय माता कुंती ने हस्तिनापुर में सुखी जीवन व्यतीत किया
दोस्तों, कुंती के जीवन की, कुंती के कठिन संघर्ष की, कुंती के दुखों की अगली कड़ियां अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि अगली वीडियो लाने का साहस बन पाए और अगली वीडियो में फिर हम महारानी कुंती के चरित्र को चरितार्थ करेंगे, उसके संघर्ष की जीवन को वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्ण।